आम आदमी पार्टी की सरकार ने सब भ्रष्टाचारियों को दे रखी है कि आकाश से पाताल तक जहां जो लूट मचानी है वो लूट मचा लो। दिल्ली की जनता को लगातार जो है धोखा दिया जा रहा है और सब लोग यही कह रहे हैं, हे ईश्वर, हे अल्लाह, फिर एक नया घोटाला जो है भारतीय जनता पार्टी ने आम आदमी पार्टी का पकड़ा है। शीला दीक्षित जी की जब सरकार थी तो ये टैंकर माफिया बताकर ही सरकार में आए थे। आम आदमी पार्टी की सरकार ने सब भ्रष्टाचारियों को दे रखी है कि आकाश से पाताल तक जहां जो लूट मचानी है वो लूट मचा लो। और वो नतीजा सामने आया है कि दिल्ली की जनता को लगातार धोखा दिया जा रहा है और सब लोग यही कह रहे हैं, हे ईश्वर, हे अल्लाह, फिर एक नया घोटाला जो है भारतीय जनता पार्टी ने आम आदमी पार्टी का पकड़ा है। और इस घोटाले में इस बार जल बोर्ड की डिटेल सामने आई है। आप सब जानते हैं कि इतने लंबे समय से जब जल बोर्ड को देखभाल की जा रही थी, देखा जा रहा था, उपभोक्ताओं की संख्या बढ़ गई, मीटर्स बढ़ गए और खपत बढ़ गई, लेकिन जो कमाई है वो कम हो गई और जो पहले उनके एफडीआर वगैरह रखे थे वो भी गायब हो गए। तो पैसा गया कहाँ? तो इस तरीके की तमाम चीजें, मैं कुछ चीजें आपके सामने प्रस्तुत करना चाहती हूँ। सबसे पहले तो आप सबको याद होगा कि शीला दीक्षित जी की जब सरकार थी तो ये टैंकर माफिया बताकर ही सरकार में आए थे और हम सबको याद है वो टैंकर माफिया, और वो टैंकर माफिया आज भी काम कर रहा है, क्योंकि हर गली में जहां पर इन्होंने पानी की पाइप नहीं बिछाई है वहां पर टैंकर 10,000 रुपया लेता है गली से, टैंकर से पानी लाने का। और ऐसी तमाम गलियां अपने क्षेत्र की अगर मैं गिनवाऊं तो पटेल नगर भरा हुआ है, अन्य क्षेत्र बड़े हुए हैं, और जहां पर लोगों के पास कोई ऑप्शन नहीं है, पैसा गली में इकट्ठा करके टैंकर माफिया को दिया जाता है। इसी तरीके से 1,167 करोड़ रुपया जो है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट डीजेबी का और जो कंसिलिएशन स्टेटमेंट बैंक्स का है उनके बीच में जो अंतर है वो 1,167 करोड़ रुपए का है। सोचिए, 1,167 करोड़। और इसी तरीके से जो मैंने पहले आपको बताया कि 107 करोड़ रुपए की जो एंट्री है उसको एंट्री एडजस्टमेंट, साधारण भाषा में हम बट्टा खाता कहते हैं, कि बट्टे खाते में डाल दो, कि जिसका कुछ हिसाब किताब नहीं मिल रहा उसको बट्टे खाते में डाल दो। अब ये ना तो 100 रुपए, ना ये 50 रुपए, ना ये 500 रुपए, ना ये 5,000 रुपए, 10,000 रुपए, बल्कि 107 करोड़ रुपए है जो बट्टे खाते में डाले हुए, वो 107 करोड़ रुपए। और बैंक के जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट और जल बोर्ड का जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसमें 1,167 करोड़ रुपए का फर्क है। इसी प्रकार से भिन्न भिन्न बैंक अकाउंट्स में कहीं पर बैंक खातों में क्रेडिट दिखाया गया और जो अलग खातों में कुछ दिखाया गया, इन्होंने दिखाया कि हमने बैंक में डिपॉजिट किया, बैंक के खातों में वो है नहीं, वो पैसे टैली नहीं हो रहे। तो ऐसा तमाम जगह पे किसी अकाउंट में 5 करोड़, किसी में 7 करोड़, कहीं पे 300 करोड़, कहीं पे 100 करोड़, इस तरीके की 50,000 गलतियां इनके अकाउंट्स में सामने आ रही हैं। और 3,753 करोड़ रुपए का ये दिल्ली जल बोर्ड का स्कैम है, अलग अलग हेड्स के तहत। मतलब कहीं एडजस्टमेंट, कहीं रीएडजस्टमेंट, कहीं फाइनेंशियल अकाउंटिंग की गड़बड़, कहीं टर्म डिपॉजिट की गड़बड़, कहीं एफडी नहीं मिल रही, ऐसा करके तो 3,753 करोड़ रुपया जो है वो मिसिंग है। असलियत में देखा जाए तो जो काम इन्होंने अंडरटेक किया 2018-19 और 22-23 के बीच में, उसकी सब डिटेल्स मिसिंग है। दूसरी, वो मतलब छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। और दूसरा कि जो खाते हैं 2017 से 18 के बाद से लेकर अभी तक इन्होंने वो खाते ही बनाए नहीं, ठीक से काम नहीं किया, और ले देकर वापस वही कि हाय तौबा हाय अल्लाह, केजरीवाल ने किया एक नया घोटाला।